हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस में मैटर इन और सराउंडिंग कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को मोस्टली सारे पोर्शन कंप्लीट करा दिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेपराइजेशन और इवोपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो वेपराइजेशन और इवोपरेशन के बीच में अंतर समझो आज होता क्या है। देखो, वेपराइजेशन और इवोपरेशन दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब वाष्पीकरण होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो वाष्पीकरण है, यानी कि जो पानी से जो भाप बनने की प्रोसेस है, उन प्रोसेस में अंतर क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा, वेपराइजेशन जो होता है वो हमारा कब होता है? आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट। और ये कब होता है? बिफोर बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को कभी भी कोई पूछ सकता है इस चीज़ को, ये तो कॉमन सी भी बात है, क्योंकि आपसे अगर कोई कभी पूछे कि वेपराइजेशन और इवोपरेशन में अंतर क्या है, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करोगे? बॉइलिंग पॉइंट से पहले पानी का भाप में बन जाना, बॉइलिंग पॉइंट के बाद पानी का भाप में बनना, और बॉइलिंग पॉइंट से पहले पानी का भाप में बनना। तो यहाँ पे ये दो अंतर होता है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो होता है वो आर्टिफिशियल या फिर के मैनमेड फेनोमेना होता है, आर्टिफिशियल। और ये क्या होता है? इवापोरेशन नेचुरल फेनोमेना होता है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे समझो। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बर्तन लिया मैंने, ठीक है। इस बर्तन में मैंने पानी रख दिया, समझे बात? पानी रख दिया। पानी रखने के बाद क्या होगा? अगर मैं इसे ऐसे ही ले जाके छत पे रख देता हूँ तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि धूप पड़ेगी। धूप पड़ने की वजह से क्या होगा? पानी इवापोरेट होके उड़ेगा, है ना। और यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि जब पानी यहाँ से भाप बन के ऊपर उड़ा तो पानी यहाँ पे बॉईल होने की कंडीशन में नहीं आया, यानी कि वो पानी बिना बॉईल हुए क्या हो गया? इवापोरेट हो गया। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। अगर यहीं पे यही पानी जो है, ठीक है, यही पानी जो है पहले अगर बॉईल होता है, जब हमने यहाँ पे इसको गैस पे रखा तो पहले ये क्या होगा? बॉईल होगा। बॉईल होने के बाद क्या होगा? ये इवापोरेट होना चालू होगा। मीन्स बॉईल होने के बाद ये अपना फेस चेंज करेगा और लिक्विड से गैस में आ जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात करते हैं कि इवापोरेशन को, हमें वेपराइजेशन से अब ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमें बात करनी इवापोरेशन। इवापोरेशन जो होती है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर बच्चों जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इवोपरेशन उतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखो कि जैसे अगर आप लोगों ने एक कपड़ा लिया, मैं कपड़े का एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने एक कपड़ा लिया, कपड़े को आपने ले जाके बाहर सुखाने के लिए डाल दिया। अब देखो, जितनी ज़्यादा धूप है उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवोपरेशन जो है वो टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। कैसे? अब देखो, जैसे आपने यहाँ पे ये कपड़ा सूखने के लिए डाल दिया। अब कपड़ा जब सूखने के लिए डाला आपने, यहाँ पे सूरज है, जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी और सूरज मतलब धूप जितनी ज़्यादा तेज होगी उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस कपड़े के अंदर की, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गर्म है ना, धूप तो गर्म है, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या करेंगे? वो अपना फेज चेंज करेंगे। लिक्विड फेज से वो किस फेज में आ जाएंगे? गैसीय फेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला फैक्टर जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है। दूसरा ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में पानी की मात्रा। हवा में पानी की मात्रा, हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं इसे। अगर हवा में पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, इवोपरेशन जो है वो उतना ही स्लो होगा। क्यों? हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उस कपड़े को सूखने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। समझे बच्चे यहाँ तक बात? ठीक है, तो यानी कि दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया? ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, इवोपरेशन जो है वो उतना ही कम होगा। दो फैक्टर हुए यहाँ पे। अब तीसरे फैक्टर की बात करते। तीसरा फैक्टर है हमारा विंड स्पीड, ठीक है। अब सोचोगे आप लोग कि विंड स्पीड यानी कि हवा की जो गति है वो किस तरीके से प्रभावित करती है, हमारा किस चीज़ को इफेक्ट करती है? इवोपरेशन को। देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हर बार। मैंने यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए डाल दिया, ठीक है। अब कपड़ा सुखाने के लिए जब मैंने डाला तो क्या होगा? आपने देखा होगा जब हवा तेज़ चल रही होती है, तो हवा तेज़ चल रही होती है तो उस समय क्या होता है? कपड़ा जल्दी सूख जाता है। या फिर कि अगर ऐसा मान लो कि अगर आपके फादर को बाहर जॉब पे जाना है, ठीक है, आपसे वो कहते हैं इंस्टेंटली
हैंकी उस समय सारे गंदे थे, आपसे इंस्टेंटली कहा जाता है कि बेटा एक हैंकी धो दो और उसे जल्दी से सुखा दो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आइदर आप लोग उसे धोगे अच्छी तरीके से, निचोड़ोगे, निचोड़ने के बाद आप लोग उसे प्रेस कर दो, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास प्रेस अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है, हम लोग उसको धोएंगे, अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे, निचोड़ने की वजह से पानी निकल जाएगा लेकिन फिर भी वो गीला रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हुए पंखे के सामने उसे डाल देते हैं, ठीक है, या फ़ैन के सामने हम लोग उसे डाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हवा जब चलती है तो इसके अंदर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स अटके हुए होते हैं इस कपड़े के अंदर, वो क्या हो जाता है, उस पर झटका लगता है और झटका लग के वो कहाँ चले जाते हैं, पार चले जाते हैं, तो इसकी वजह से कपड़ा जो है जल्दी सूख जाता है। यानी कि विंड स्पीड भी जो है वो इवोपरेशन को इफेक्ट करती है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में आज, ठीक है। अगला फैक्टर है आप लोगों का, वो कौन सा है, विंड टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड हो गया, एंड द लास्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो, जैसे आपकी मम्मी ने आपको कपड़ा सुखाने के लिए दिया, तो जैसे ये कपड़ा था, इसको धोया और निचोड़ दिया, तो आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ इसे सुखा दो, तो आप ऐसे ही थोड़ी ना ले जाके वहाँ पे, ये मान लो कि हैंगर है, आपने उसके ऊपर ऐसे ले जाके इसे डाल दिया, नहीं, ऐसे तो नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि सूरज की धूप अगर पड़ेगी तो इतने पे पड़ेगी, ठीक है, इतने पोर्शन पे हवा चलेगी, तो यहाँ पे अगर इसे क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने के बाद फिर ये बीच वाले पोर्शन पे अटक जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ा देना है। आपने मैथ में पढ़ा है ना क्षेत्रफल, अब हमने इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया और हम लोग इसे इस तरीके से ऐसे करके डाल देते हैं, या फिर कि आप लोग इसे ऐसे करके डाल दो, ठीक है। जब आप लोगों ने इसे ऐसे करके डाला तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर गया, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से जो सन की लाइट पड़ेगी वो भी ज़्यादातर एरिया पे पड़ेगी, और हवा जो इफ़ेक्ट करेगी वो भी ज़्यादा, उसको भी ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर जो है अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो आपका जो फोर्थ फैक्टर है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने से भी क्या होता है, आपका इवोपरेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारे चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। एक टॉपिक छोटा सा और है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। वो छोटा सा हमारा टॉपिक क्या है कि इवोपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। इवोपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है उस क्वेश्चन को लिख देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। देखो, इवोपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होता है, आपने देखा होगा, गर्मी का दिन है, जैसा अभी आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, गर्मी का दिन है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को स्वेटिंग होने लगती है। अभी लाइट चली जाए तुरंत स्वेटिंग होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे ही लाइट आती है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप पसीने में भीगे हुए हो, और जैसे ही हल्का सा पंखा चलता है बड़ा सुकून मिलता है कि वाह अब मज़ा आ गया अब तो, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे बॉडी के ऊपर जो स्वेट आ जाता है, पसीना आ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जैसे ही हवा इसके ऊपर पड़ती है तो उसे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। यानी कि जो कोल्ड एयर होती है उसको वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और उसी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग नॉर्मल बैठे पंखे के नीचे तो हमें इतना ठंडा फील नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग एक बार पसीने से भीग गए देन उसके बाद अगर हमारे ऊपर हवा आती है, हवा चलती है, तो हमें क्या होता है, ठंडा फील होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हम लोग अब शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाए कमेंट सेक्शन में बता देना, उन सभी क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।